मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। और बहुत समय के बाद आज टाइम मिला है और आज की राइड पे जा रहे हैं। और राइड अपनी बहुत ही लंबी वाली है। 4 जन जाने वाले थे लेकिन 3 जन ने टांग दे दी, तो सोचा अकेले ही निकल जाता हूँ। तो आज की राइड एकदम प्योर सोलो होगी। और आज जा रहे हैं सोमनाथ महादेव, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है और मेरे 7वें ज्योतिर्लिंग होंगे। और साथ में दारू का वन द्वारका में जो है वो भी, अगर टाइम मिलेगा तो साथ में वो भी कर लेंगे, तो 2 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं राइड पे। तो जैसे बताया कि आज की अपनी राइड है सोमनाथ की। तो ये राइड करने से पहले बहुत नर्वस था, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी राइड मैंने करी नहीं है। सबसे लंबी राइड थी अपनी उज्जैन की, जो 1.5 साल पहले की थी, लेकिन वो सोलो नहीं थी, उसमें अपना पार्टनर साथ में था। उसके बाद हम औरंगाबाद की राइड कर रहे हैं। केदारनाथ गए लेकिन वो बाइक पे नहीं थी, तो उसे राइड नहीं कह सकते। तो ये 900 किलोमीटर सोमनाथ है मुंबई से। तो ये आज तक की अपनी सबसे लंबी राइड होगी। तो बहुत नर्वस था, टेंशन आ रहा था बहुत, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। 4 जन जाने का प्लान था हमारा, लेकिन 3 जन ने टांग दे दी। तो बोला भाई जाना तो है ही हमें। तो फिर मैं निकल पड़ा। तो जैसे ही बाइक स्टार्ट करी, बाइक पे बैठ गए ना, तो सारी नर्वसनेस दूर हो गई और एक अच्छी फीलिंग, अच्छी वाइब्स आने लगी। तो आज के दिन का पहला ब्रेक, और भरवा लेते हैं थोड़ा सा पेट्रोल। अभी गुजरात थोड़ा और दूर है यहाँ से, तो थोड़ा पेट्रोल भरवा लेते हैं। टंकी फुल नहीं कराएंगे, टंकी फुल हम कराएंगे गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल 10 से 11 रुपये लीटर पे सस्ता है। तो यहाँ से अपना गुजरात बॉर्डर पहुँच जाए उतना पेट्रोल भराते हैं और आगे टंकी फुल कराते हैं। तो यहाँ पे भाव है 107 रुपये। तो इसी के साथ आज का दूसरा टोल नाका अपना चारोटी का हम पहुँच गए। पहले टोल नाके पे शूट नहीं किए और ये सेकेंड टोल नाका क्रॉस। अब कुछ ही 1-2 किलोमीटर में आएगी चारोटी, यानी महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर। और उसके बाद औपचारिकता से हम पहुंच जाएंगे गुजरात में। केवल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी। आज की अपनी राइड बहुत लंबी खींचने वाली है। आज बज रहे हैं 10:15 और वापी यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर दूर है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, क्योंकि आज मुझे निकलने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। नहीं तो हमेशा कोई भी राइड पे निकले तो हम 6, साढ़े 6 बजे निकल ही जाते हैं, लेकिन आज 8 बज गए मुंबई छोड़ने में। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे हाईवे पे गर्मी भी बढ़ते जा रही है। वो अच्छी बात है कि आज अकेला हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मन करेगा तब तक गाड़ी चलाएंगे, वरना कहीं पे रुक जाएंगे। अभी और 16 किलोमीटर तलासरी महाराष्ट्र बॉर्डर। अब गुजरात में पहुंच के बात करते हैं। फाइनली गुजरात में एंट्री कर ही ली। महाराष्ट्र के जो रास्ते थे वो ठीक ठीक थे, इतने खास नहीं थे। अब देखते हैं गुजरात में क्या हाल है, क्योंकि इस साइड हम पहली बार राइड पे आए हैं। गुजरात साइड आज तक कभी आना हुआ नहीं है। उज्जैन गए थे तो महाराष्ट्र होके गए थे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हम नासिक जाते हैं, पूना जाते हैं, तो वो सब रास्तों का आइडिया है अपने को। इस बाजू का ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे। अब तक का रास्ता तो ठीक ही था, इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था। अब यहाँ का देखते हैं आगे कैसे रास्ते मिलते हैं। सुना तो बहुत है गुजरात के रास्तों के बारे में, आज देख भी लेते हैं। तो ये आज के दिन का हमारा तीसरा टोल, और गुजरात में एंटर होने के बाद का ये पहला टोल। वापी क्रॉस किए और ये पहला टोल आया है। तो जो ये गुजरात गवर्नमेंट टोल के इतने पैसे लेती है ना, तो पैसे पूरे वसूल है अपने, क्योंकि रास्तों की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। तो जो हमने महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र में क्या डामर के रास्ते, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, तो बीच का हिस्सा ऊपर और साइड का हिस्सा बैठा हुआ रहता है। अब इस पर क्या होता है, कार तो निकल जाएगी लेकिन बाइक हमारी निकलेगी उस पे से,
तो बाइक मिस बैलेंस हो सकती है और छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। अब और वही आप यहाँ पे देखते हो, एकदम रास्ते प्लेन है और एकदम स्मूथ, सीमेंट के कंक्रीट के रास्ते हैं लेकिन एकदम स्मूथ, ये आप सामने देख सकते हो, एक नंबर रास्ते हैं। सुबह की राइड के बाद ये पहला हमारा बोले तो मेरा नाश्ते का ब्रेक। वलसाड़ क्रॉस किया है, सूरत अभी यहाँ से और 100 किलोमीटर दूर और हमारी मंजिल 650 किलोमीटर। पराठा एक बढ़िया से स्नैक्स ब्रेक के बाद फिर से हम निकल पड़े हैं। तो अभी यहाँ से सूरत और तकरीबन 98 किलोमीटर है और अहमदाबाद कुछ 350-400 किलोमीटर होगा। तो देखते हैं आज के दिन में हम कितना खींच पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे 7 बजे तक राइड करने की। आज के दिन में तो पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना कवर होगा, जितना पास हम पहुंच पाएंगे उतना चलेंगे और डिस्टेंस कवर करेंगे। पहुंचेंगे हम कल के दिन में ही, लेकिन आज ट्राई करते हैं कितना हो सके। तो करवा लेते हैं टंकी फुल, क्योंकि जो हमने महाराष्ट्र में पेट्रोल महंगा वाला भरा था वो हो गया ख़त्म। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रेट है। भाई फुल कर दो टंकी, देखते हैं क्या रेट है। तो यहाँ पे है 96 का रेट, यानी करीबन 10 से 11 रुपये महाराष्ट्र से सस्ता। तो यही फ़ायदा होता है गुजरात साइड में राइड करने का, थोड़े पैसे बच जाते हैं अपने। खुल जा सिम डाल दो भैया। तो आज के दिन का 5वां टोल नाका, चौथे पे हमने रिकॉर्ड नहीं किया, निकल गए ऐसे ही। और ये है कातरेज का टोल नाका। अब इसके बाद आएगा अंकलेश्वर, उसके बाद आएगा भरूच। तो कातरेज हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से भरूच है 50 किलोमीटर और अंकलेश्वर शायद 8 से 10 किलोमीटर में आ जाएगा। और भरूच के बाद हमें मारना होगा लेफ़्ट। दोपहर के बज रहे 3 और फिलहाल खड़े हैं भरूच हाईवे पे, नेशनल हाईवे। स्लो मूविंग ट्रैफिक, भीड़ तो है नहीं ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा है नहीं। एक 10 मिनट का वाला ब्रेक लेते हैं, बम जवाब देने लग गई है। 8 बजे से चल रहे हैं, चलो मिलते हैं। टोल नंबर 6 और ये है भरूच का। और ये टोल यहाँ पे क्यों है उसका रीज़न आपको कुछ देर के बाद ही पता चल जाएगा। ये जो टोल नाका गया उसकी मेन वजह ये ब्रिज है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बनाया गया ये नर्मदा नदी के ऊपर। कुछ सालों पहले ये ब्रिज नहीं हुआ करता था, तब यहाँ पे बहुत बड़ी लंबी लाइन लगती थी, 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर की। और ये नर्मदा मैया, और उसके ऊपर ये शानदार, रात में ये ब्रिज देखने लायक रहता है जब लाइटिंग चालू होती है ब्रिज पे। जैसे अपना बांद्रा वर्ली सी लिंक है, उससे पहले ही बनाई है ब्रिज, लेकिन खूबसूरत है एकदम। और ये नर्मदा मैया, ये उसके ऊपर बांधा हुआ ये ब्रिज, मेन ब्रिज। वो ओल्ड रोड है, सिंगल रोड था तो बहुत लंबा जाम लगता था, उसके वजह से ये ब्रिज बन गया तो एकदम सहूलियत हो गई सब गाड़ी वालों को और पब्लिक को। तो देख सकते हो ये सारी जो पब्लिक है चल के ये सब जा रहे हैं चोटीला चामुंडा, जो एक शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठों में से एक है। जैसे हमारे यहाँ पे शिरडी साईं बाबा की पद यात्रा निकलती है ठंडी में, वैसे वहाँ पे भी ये सब चल के देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। इस टाइम में ठंडी में निकलती है हर साल।
भरूच के बाद सरखेज से मार लिया हमने लेफ़्ट, और एक अच्छे रास्तों की सीरीज़ के बाद हम आ गए गाँव वाले रास्ते पे। और सरखेज से हमने जैसे ही अंदर घुसा है तो ये सिंगल रास्ता आ गया है, और पूरी आजू बाजू झाड़ी है, खेत है, गाँव के बीच में से रास्ता गुजर रहा है। रास्ता भी सिंगल है, रास्ता भी इतना खास नहीं है। तो जहाँ हमें 2 घंटा लगेगा वहाँ यहाँ पे इस रास्ते पे 3 घंटा लग जाएगा। तो देखते हैं कितने किलोमीटर तक ऐसा रास्ता रहेगा। बाकी गाड़ी तो जो 80-90 पे चल रही थी वो 40-50 पे आ गई, और ज़्यादा भगा भी नहीं सकते इस रोड पे, क्योंकि सिंगल रास्ता और रास्ता भी इतना खास नहीं है। जैसे देख सकते हो आप, रास्ता दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं आराम आराम से। तो ख़राब रास्ते को पीछे छोड़ दिया हमने, और थोड़ा सा अच्छा रास्ते की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा रास्ता बोले तो प्लेन है, रास्ता है सिंगल ये भी, तो ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे भी भगाएंगे नहीं, आराम से चलेंगे शांति से। तो ये देख सकते हो दोनों बाजू एकदम हरियाली है। यहाँ पे गाड़ी चलाने में मज़ा भी आ रही है और मज़ा नहीं भी आ रही है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन है एकदम मस्त हरियाली। प्रॉपर गुजरात के गांव, महाराष्ट्र के तो हमने बहुत देख लिए, अब गुजरात के गाँवों को देखने मिल रहा है। मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है दोपहर में भी। तो बोरसद तक ऐसा ही सिंगल रास्ता है, और उसके बाद फिर से बड़ा हाईवे टच होगा। तो चलो देखते हैं, बोरसद तक चलते हैं धीरे धीरे, और कुछ कर नहीं सकते, जैसे रास्ते उसे एक्सेप्ट करना है और एकदम मज़े लेके चलना है। अरे यार चला गया है, देखो जा रहे हैं सफ़ेद और काले मुँह वाले बंदर। बोला था ना एकदम प्रॉपर गांव की फीलिंग। ये देखिए सामने गांव, घर देखिए गांव के सामने, घरों के सामने गैया छोटी छोटी, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बोला सोचा यहाँ रुक जाता हूँ 5 मिनट। गोरिया गाड़ करके कोई तो गांव है, एक गांव का प्रवेश द्वार, पटेल लोग ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। तो ख़राब रास्ते को छोड़ के मेन हम एक गांव में आ चुके हैं जिसका नाम है पादरा। और ये आप देख सकते हो गुजरात की शाम, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी गैया जो गांव में घूम रही है। इस गांव का नाम है पादरा, और ये पड़ता है वडोदरा में। तो गूगल मैप हमें अंदर से लेके गया, और भी यहीं से हमें बोरसद के लिए आगे रास्ता मिलेगा। तो प्रॉपर सिटी में से, छोटे गांव में से निकल रहे हैं हम। तो चलो देखते हैं कब छोटा रास्ता ख़त्म होगा। और ये झाड़ियों के बीच में से दिखते होंगे सूरज भगवान अपने घर की ओर जाते हुए। शाम के बज रहे 5:30, और हम वैसे भी थोड़े गांव खेड़े टाइप में है, तो यहाँ तो वैसे भी शाम जल्दी हो जाती है। ये देखिए एकदम यहाँ से बढ़िया नज़ारा, हाँ, एकदम लाल पीले टमाटर के जैसे। और सोच रहा हूँ 7 बजे तक मैं चलाता हूँ गाड़ी, जहाँ तक पहुँच पाऊँ। बोरसद यहाँ से कुछ अभी 20 किलोमीटर है, तो वहाँ पे रुके के किसको पूछेंगे कि बोरसद के बाद कौन सी अच्छी सिटी आएगी जहाँ पे रूम वगैरह मिल जाए सोने के लिए। क्योंकि अब तक के तो जो ये बीच में करजन के बाद की जो सिटी दिखी, वो सिटी तो थी नहीं, सब गाँव ही थे, और होटल तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ी जिसमें अच्छे रूम मिल सके सोने के लिए। बोरसद पहुँच के डिसाइड करते हैं क्या करना है, क्योंकि गाड़ी तो आगे चला नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी रुके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, पादर की चौकड़ी छोड़ने के बाद मुझे राइट मारना था बोरसद के लिए, और मैंने उसको ध्यान दिया नहीं और मैं चला गया सीधा। तो एक 10-12 किलोमीटर आगे जाके गया तो पता चला कि भाई रॉन्ग वे पे हूँ। फिर वहाँ से यू टर्न मारा, फिर बोरसद के रास्ते पे आया। अब यहाँ से 27 किलोमीटर बोरसद, और अंधेरा भी हो गया है, तो आज अब बोरसद में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे गांव है, अंधेरा फटक से हो गया, रास्ता भी सिंगल है, और कब रास्तों पे खड्डे आ रहे हैं, कब रास्ता ख़राब हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रात में हम नहीं चलेंगे, बोरसद में ही कहीं पे रुक जाएंगे। तो अब सीधा मिलेंगे आपको होटल में। अब होटल भी मिलेगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं यहाँ पे, जो कंडीशन दिखाई दे रही है। चलो देखते हैं बोरसद में जाके क्या जुगाड़ होता है। तो अब सही सीधा वहीं मिलेंगे जहाँ भी रहने का प्रबंध होगा। फाइनली 7:30 बजे रूम मिल गया, और रूम भी
ज़्यादा रेट नहीं है, मीडियम ही है, 950 रुपये है और रूम भी काफ़ी बड़ा है। ये देख सकते हो, फुल बड़ा रूम है। बेड, टीवी, एसी नहीं है, बहुत बड़ा रूम है। तो रेट तो सही है, बाकी पूरे एरिया में, पूरे पट्टे में कहीं पे होटल ही नहीं थी। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे पूरा, और कल सुबह निकलेंगे यहाँ से सोमनाथ। तब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक सायोनारा, गुड नाइट।